मनोज कुमार जी के जिस स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में बहुत ही कम क्वेश्चन, लगभग 20 को क्वेश्चन को देखते हैं 2 मिनट में, जो प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डीएलएड संबंधित क्वेश्चन जो है सो। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला, व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या है, नाम मात्र की भूमिका है। क्वेश्चन है कि व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की, इसके बाद ऐसे ऑप्शन रहेगा, तो उसमें क्या है, नाम मात्र की भूमिका होती है। आगे है, आनुवंशिकता को डैश 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 क्या होता है, स्थिर, आनुवंशिकता को जो है स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। आगे है, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे, तो आप तो कारण जानने की चेष्टा करेंगे, जानेंगे कि काहे देर हुआ है, उसको न कि दंडित करेंगे। आगे है, विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति कौन है। विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति कौन है, तो अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना, काहे वह किस लिए अवांछित व्यवहार कर रहा है उसका कारण ढूंढना, एवं उपचार का प्रबंधन करना, उसका क्या उपाय हो सकता है उसका उपाय करना। आगे है, किसी विद्यार्थी को सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आज्ञाकारिता है। आगे है, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है, तो उसे आनुवंशिकता यानी जेनेटिक्स कहा जाता है, जेनेटिक्स। आगे है, किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण क्या है, मतलब किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण क्या है, तो हो सकता है परिवार का वातावरण हो सकता है, कक्षा का वातावरण हो सकता है, चाहे पास पड़ोस का वातावरण, कोई भी हो सकता है। आगे है, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है, तो परिवार का वातावरण। परिवार के वातावरण से ही बालक जो होता है अपराधी प्रवृत्ति का बनता है, शुरुआती वहीं से होता है। आगे है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो विभेद नहीं करनी चाहिए। पहले मतलब किसी सब बच्चा को समान दृष्टि से देखना चाहिए, तो वही विभेद नहीं करनी चाहिए। और प्रत्येक बच्चा के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए, सभी के लिए लक्ष्य समान रहना चाहिए। आगे है, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो देख चुके इससे पहले, वह है आज्ञाकारिता है। आगे है, बालक में अपराधी प्रवृत्ति की विकसित होने का मुख्य कारण क्या है, तो परिवार का वातावरण, ये भी क्वेश्चन देख चुके हैं। इसके बाद, एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षकों को, एकल अभिभावक मतलब जिसके या तो माता नहीं है या तो पिता नहीं है, मतलब माता पिता में से कोई एक है, तो एकल अभिभावक वाले बच्चे हो गए। तो एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षकों को क्या करना चाहिए, तो इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए, मतलब यह इसको अनदेखा करना चाहिए कि उसके पास माता नहीं है पिता नहीं, उसको उस पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए, मतलब अनदेखा कर देना चाहिए इस तथ्य को। और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए, अन्य बच्चों के समान ही इसको भी व्यवहार करना चाहिए। आगे है, प्राकृतिक पोषण विवाद किससे संबंधित है, प्रकृति है, प्रकृति पोषण विवाद किससे संबंधित है, तो वातावरण एवं जीव विज्ञान से। आगे है, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है, तो जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। फिर आगे है, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां उनके अनुभव एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। यहाँ क्वेश्चन यहाँ तक रहेगा कि बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ, इसके ऑप्शन में रहेगा तो ऑप्शन में से ये होगा कि उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। फिर आगे है, समप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है, तो है प्रत्यक्षीकरण। फिर आगे है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे बना सकता हूँ। यह किसने कहा है, तो वाटसन ने कहा है। वाटसन, मुझे नवजात शिशु दे दो,
मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहो बना सकता हूँ। यह किसने कहा? तो यह वाटसन ने कहा। फिर आगे है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह किसने कहा? तो रॉस ने कहा, रॉस ने कहा। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? तो रॉस ने कहा। फिर है, बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। यह किसने कहा? तो वुडवर्थ ने कहा। बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। यह किसने कहा? तो वुडवर्थ ने कहा। फिर आगे है, प्रत्ययों का बनते रहना एक कैसी प्रक्रिया है? तो संचयी प्रक्रिया है। प्रत्ययों का बनते रहना एक क्या है? संचयी प्रक्रिया है। फिर है, आगे है, डैश 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 में जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। तो वंशानुक्रम जो है इसमें बनाएगा वंशानुक्रम। वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। फिर आगे है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों कितने जोड़ी होती है? तो 23 जोड़ी, यानी 46 सिंगल में जोड़ेंगे तो 46 होगा, और लेकिन जोड़ी 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। यानी सामान्य कोशिका में, संयुक्त कोशिका में, सामान्य कुछ संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़ी, यानी 46 सिंगल में होता है। तो इस तरह से लगभग 20 के उसके आसपास में क्वेश्चन था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है डीएलएड संबंधित क्वेश्चन के लिए। तो फिर इससे आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।